टैंकी कर टैंकी च पाओ यार मुंडे गड्डी खड़ी रहने फिर की होगा एक कहावत है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। और जब ये शोर मच जाता है ना कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो फिर लोग कान को नहीं संभालते हैं कि कान है या नहीं है। फिर क्या करते हैं लोग? कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। और पंजाब में क्या कहते हैं कि लाला लाला होगी। जब ये लाला लाला हो जाती है ना, तो लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि क्या जिस तरफ वो भाग रहे हैं, जिसकी जो ये हाहाकार मची है, क्या उसकी जरूरत है या नहीं है। लेकिन बस एक बार अफवाह फैल गई तो फैल गई। कल का जो घटनाक्रम हुआ, यानी जो पेट्रोल पंपों पर लाला लाला हुई है ना, वो इसी को चरितार्थ करती है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, ये जैसे ही अफवाह लोगों में फैली, इतना पैनिक क्रिएट हुआ, वो आप सबके सामने है। हम इस प्रोस्पेक्ट में नहीं जाने वाले हैं। शाम होते होते क्या हुआ, और वो लोग ठगा सा महसूस करने लगे जो लड़ाई झगड़ा करने लगे थे पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने के लिए। और एक तो वीडियो जो वायरल हो रही है, मैं साइड में लगा रहा हूं, कि कुछ भी नहीं मिला घर में अगर पेट्रोल डलवाने के लिए, तो एक टैंकी अपने मोटरसाइकिल की उठा लाया। अब कहा तो जा रहा है कि उसने उखाड़ के लाया, पर हो सकता है उसके घर में पड़ी हो सकता है वो मैकेनिक भी हो और कहीं अपनी दुकान से ले आया हो कि इसमें डाल दो पेट्रोल। वो बड़ी वायरल हो रही है ये वाली, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस कानून के पीछे के कई तथ्य हैं जो आम जनता को पता नहीं है। हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है तो उसका विरोध होता ही होता है, चाहे वो CAA था, चाहे कृषि कानून था, या ये कानून है। इन सभी कानूनों को, और जो इससे पहले भी बने हैं, उनको भी काले कानून कहा जाता है। तो आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि ये कानून, इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या प्रावधान है, लोग किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, इसको आओ हम समझते हैं। इससे पहले एक 15 सेकंड का मोदी जी का ये संदेश है, ये सुन लीजिए प्लीज। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया हिट एंड रन मामले में। यह कानून है कि अगर मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें ड्राइवर अगर घायल व्यक्ति को या फिर उस सड़क दुर्घटना में अगर सामने वाले की मृत्यु हो जाती है और वो ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है, तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत के पीछे दोस्तों बात यह है कि हमारे देश में एक सर्वे के अनुसार हर साल 50,000 लोग ऐसे होते हैं जिनकी सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि उनको समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है। यानी बड़े वाहन जैसे ही एक्सीडेंट होता है उसके बाद में फरार हो जाते हैं। तो इस कानून के अंदर इस बात को पर जोर दिया गया है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद में भागे नहीं, बल्कि उस मरीज को या उस व्यक्ति को नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नजदीक के थाने में जाकर के, किसी भी थाने में जाकर के जो नजदीक पड़ता है वहां पर पुलिस को सूचना दे सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा रूप से एक नंबर जारी किया गया है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर। उस नंबर पर आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं कि इस तरह से ये एक्सीडेंट हो गया है।
वैसे 108 नंबर की एम्बुलेंस की सेवा भी आप ले सकते हैं, जो कि पूरे देश भर में लागू है। तो दोस्तों ये प्रावधान है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर साल 50,000 लोग सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में चले जाते हैं क्योंकि उनको एक्सीडेंट के बाद में समय पर चिकित्सा नहीं मिलती है। इसके पीछे दूसरा कारण है, ये कानून बनाने के पीछे दूसरा कारण ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में कह चुकी है कि आप कानून की सख्ती कीजिए ऐसे मामलों में, क्योंकि बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे जो हिट एंड रन मामले थे। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया केंद्र सरकार को कि इस बारे में सख्त कानून बनाइए ताकि ऐसी घटनाएं रुक सके। यानी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अनुसार था। दैनिक जागरण में खबर छपी है इस बारे में, मैं उसका आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। सरकार के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि नए प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने विगत में कई अवसरों पर इस तरह के निर्देश दिए हैं कि हिट एंड रन के मामले में कानूनी सख्ती होनी चाहिए ताकि लोग सड़क हादसों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और पीड़ित लोगों को तत्काल चिकित्सा मदद की संभावना भी बन सके। अब दोस्तों जो नया कानून बना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार फटकार लगाने के बाद में केंद्र सरकार ने बनाया है। हम भी चाहते हैं कि सख्त कानून हो ताकि दोषियों को सजा मिले, लेकिन जब कानून सख्त होता है तो फिर कहते हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये आदेश, ये कानून सिर्फ उन लोगों पर, अपराधियों पर लागू होगा जो हिट एंड रन के मामले में दोषी पाए जाते हैं। यानी अगर सड़क दुर्घटना हो गई और उसके बाद में आप वहां से फरार होते हैं तो यह कानून आप पर लागू होता है। अगर आप उसको अस्पताल पहुंचाते हैं तो यह सख्त कानून की सख्ती आप पर लागू नहीं होती है। इसमें क्या बुरा है? मुझे इसमें कोई चीज बुरी नहीं लगी है। अगर यह बुरा है कि कानून की सख्ती बुरी है तो दोस्तों हमारे देश में अगर हत्या कर दी जाए तो उसके लिए भी 20 साल की सजा है, जुर्माना भी है, तो क्या फिर वो भी गलत है? किसी भी कानून के लिए दो तरह के प्रावधान होते हैं, उसकी ए और बी दो धाराएं होती हैं। एक तो होते जैसे हत्या के मामले में गैर इरादतन हत्या और इरादतन हत्या, दोनों के प्रावधान है, दोनों में अलग अलग सजा है। अगर मैं जानबूझ के प्लानिंग करके किसी की हत्या करता हूं तो सजा अलग है, सख्त सजा है। और अगर गैर इरादतन बाय चांस एक्सीडेंटल अगर मौत हो जाती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है। इसलिए और आज मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें सलमान खान के बारे में कहा गया था कि सलमान खान को जब सजा नहीं हुई तो कहते थे कानून गंदा है, अब कानून सख्त हो गया तो कहते हैं कि सरकार गंदी है। ठीक है, सेम पैटर्न यहां पर है। तो जो कल ये पूरा ड्रामा हुआ, जिस कानून के लिए हुआ, उस कानून में इस तरह के प्रावधान हैं। बाकी दोस्तों किसी भी ऐसी अफवाह में आने से पहले थोड़ा सा अपने आप सर्च कर लिया करें तो ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। नमस्कार। बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।